पीटीटी 2 ईयर यानी 2 वर्षीय बीएड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर कल एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक और लिस्ट आपकी जारी की गई है पीटीटी की। जिसके बाद आपके काफ़ी सारे कमेंट आए कि हम कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो नहीं, यानी कॉलेज चेक नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आप डिटेल डालते हैं उसमें एरर बता रहा है कि आपने जो डिटेल डाली है उनमें कोई ना कोई त्रुटि रही है, कोई ना कोई डिटेल आपने गलत फिल की है, सही फिल करने के बाद भी ऐसा दिखा रहा है। और उसके बाद एक भाई का कमेंट आता है मेरे पास कि उन्होंने बोला कि कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो अभी जारी नहीं हुई, तो क्या कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आई भी है या फिर नहीं आई। तो मैंने वीडियो बनाया, तो फिर क्यों बनाया कि लिस्ट आ गई। तो अपन इस वीडियो में इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और आगे आपकी कोई और लिस्ट आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि चैनल आप जो भी जानकारी मिलेगी ना ऑथेंटिक मिलेगी। और जैसे पीटीटी की आपको पीछे जानकारी मिली है, आगे भी आपको हर जानकारी मिलती रहेगी। तो अपन बात करें पहले तो कि कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आई है या फिर नहीं आई। तो को जवाब ये हो कि आपकी 100% लिस्ट है वो आई हुई है। और उसकी अगर मैं बात करूँ रिपोर्टिंग करने की जो प्रोसेस है वो 27 तारीख तक चलेगी, यानी 27 तारीख तक आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हो। जिस किसी को भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ होगा अभी लिस्ट के अंदर, उनको कॉलेज से कांटेक्ट कर लिया होगा उन्होंने, कॉलेज से उनके पास है वो कॉल आ गई होगी, उनको बता दिया होगा कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, ये है बात। इस जो अभी लिस्ट आपकी आई है जिसका मैंने कल वीडियो बनाया था, और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का जो लिंक आया ना यहाँ पे, ये इसीलिए आया है कि आपकी एक और कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी की गई है। सीधी सी बात यह है। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं ना कि लिस्ट नहीं आई, तो भाई साहब लिस्ट तो आई है। अब कॉलेज किसको अलॉट हुआ है, वो जिसको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ ना उसको पता है कि लिस्ट है वो आई हुई है नहीं हुई है। जो पिछला कल का जो वीडियो था ना, कल वाले वीडियो में मैंने आपको अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल के भी दिखाया था कि जो आपकी लिस्ट है वो आई हुई है उसका। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि लिस्ट है वो नहीं आई। ठीक है, तो अभी इस लिस्ट की जो प्रोसेस चलने वाली है वो 27 तारीख तक चलने वाली है। 27 तक इनकी रिपोर्टिंग वगैरह वो होने वाली है। तो ज़्यादा अपन इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, लिस्ट आपकी आई हुई है। जिसको अब बात करें कि आपको जो एरर दिखा रहा है ना, वो एरर क्यों दिखा रहा है। तो देखो, अपन सही डिटेल डालने के बाद भी जो एरर देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब ये कि साइट पे ऐसे इस प्रकार से इसको अपडेट किया गया है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों किया गया है, अब ये समझ से बाहर है। मान लो अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो बोल सकते थे कि आपको कॉलेज है वो नहीं हुआ, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता था। लेकिन अपन जो डिटेल डालने के बाद भी अगर एरर बता रहा ना कि आपने डिटेल गलत बात डाली है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कोई समाधान भी नहीं है। और ना ये साइट है वो इस प्रकार से, ये अपडेट ही इस प्रकार से की गई है। क्योंकि जब प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पे अपन जाते हैं ना, तो जिसको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है ना, उसको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, उनको आराम से प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है वो निकल रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, जिनको कॉलेज अलॉट हो ना उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका अलॉटमेंट लेटर है वो निकल रहा है। और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई उनको दिक्कत ये आ रही है कि आपने जो डिटेल डाली है उसमें कोई ना कोई एरर रहा, कोई ना कोई त्रुटि है वो रह गई है। ठीक है, अब इसका कोई भी समाधान नहीं है, तो अब अपन करें तो करें क्या। ठीक है, तो ये है बात सीधी सी इसकी, जो एरर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि और लिस्ट आपकी आएगी या नहीं आएगी, तो अभी आपकी कोई और कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो नहीं आने वाली। अब किसी का एडमिशन वगैरह कैंसिल हो जाए या फिर आगे जो हो जाए तो अलग बात, आपकी कोई और लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है, छोटी मोटी, बहुत ही कम सीटों के ऊपर। जो अभी लिस्ट आई ना वो बहुत ही कम सीटों के ऊपर आई है। अब कितनी सीटों के ऊपर आई है वो तो अपने को देखो पता नहीं, लेकिन लिस्ट है वो तो आपकी आई है, जिसकी प्रोसेस है वो 27 तारीख तक चलेगी। अब अगर अपन बात करें तो सीटें किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, तो इस लिस्ट को भी कल ही अपडेट कर दिया था। कल के वीडियो में मैंने इसको नहीं बताया आपको, लेकिन इसको कल ही अपडेट कर दिया था प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के साथ में। तो यहाँ पे जो ये वैकेंट आपको देखने को मिल रहा ना, इसमें आप नीचे तक चेक कर लेना, जितनी भी 942 कॉलेज है ना, किसी भी कॉलेज के अंदर आपको एक सीट भी थाना देखने को नहीं मिलेगी। यानी सारी की सारी जो कॉलेज है बैगम सीट है वो फिल हो चुकी हैं, अब एक सीट भी रिक्त नहीं है। और इस बार मैंने आपको बताया था कि पीटीटी ने एक नया काम किया है, और नया काम यूँ करियो कि एक सीट भी अगर कोई कॉलेज के अंदर रिक्त थी तो उड़ा भी अलॉटमेंट है वो किया गया है। यानी ये इनका उद्देश्य है कि कोई भी कॉलेज के अंदर कोई भी सीट है वो रिक्त नहीं रहनी चाहिए, जो अच्छी बात है कॉलेज के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, तो अभी कोई और लिस्ट आपकी आगे आएगी, अभी आगे आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि सभी की सभी सीटें हैं वो आपकी फिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो एरर आपको देखने को मिल रहा है, एरर को सीधे से समाधान ये हुई है कि जन कॉलेज अलॉटमेंट हो गए हो ना, बैंक कोई प्रकार को एरर को नहीं आ रहे हो, बन कॉलेज है वो अलॉटमेंट लेटर निकल रही है, जो कि कल के वीडियो में था निकाल के दिखाए दो। और जन जो एरर देखने को मिला है, मतलब ये समझ लो कि थाना कॉलेज अलॉट को नहीं हुई। और बाकी आप हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर संपर्क कर लो कि ये क्यों दिखा रहा है। ठीक है, बात थी वो मैंने बता दी कि एरर जो देखने को मिल रहा है वो किन को देखने को मिल रहा है, और इसका समाधान है वो कोई भी समाधान नहीं, क्योंकि साइट है वो इस प्रकार से अपडेट है, तो अपन भी क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जब भी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। और जिस प्रकार 2022 की आपको सूचना मिली ना, इसी प्रकार 2023 की भी सूचना मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, एक बार फिर बोल रहा हूँ।